हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्म्स। ठीक है, आज हम अपने सिलेबस का लेसन 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू क्रिएट अ फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। लेकिन हम इस चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ वी कैन डू HTML ऑन मोबाइल, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम, दोज हु डू नॉट हैव लैपटॉप और कंप्यूटर्स, कि मैम हम कैसे करें। बट मोबाइल्स ऑल ऑफ यू आर हैविंग, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो इट्स वेरी इजी टू डू HTML ऑन मोबाइल। उसके लिए आपको क्या करना है, यू विल गो ऑन प्ले स्टोर एंड देयर यू विल राइट एंड राइटर। ठीक है, ये देखिए एंड्रॉयड फ्री HTML एडिटर आ गया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये कुछ मीडिया सेटिंग्स अलाउ करने के लिए बोलता है, तो आप उसको ईजिली अलाउ कर दो, क्योंकि उससे कोई हार्म नहीं होगा। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आप जो भी फाइल्स बनाओगे वो उस पर सेव करो। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, एज ऑलरेडी हैव इंस्टॉल, तो आप ये देखो यहाँ पे इस तरह का एक आइकन आएगा एंड राइट फ्रीटर। ठीक है, एंड राइटर फ्री को आप जब ओपन करोगे, ये देखो इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट, ये तो मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, एक नई फाइल ले लेते हैं। इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, ये कोडिंग करने के लिए है, ये न्यू फाइल लेने के लिए, ये फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे आप कोई भी फाइल आपने पहले से बना रखी है उसको आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने form.html लिया, ठीक है, मैंने एक ये फाइल बना रखी है, इसको मैं रन करूँगी। यहाँ नीचे एरो देखो, इस एरो पे आप क्लिक करोगे, ये फाइल जो मैंने बनाई है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, आप वेब ब्राउज़र पे रन कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ये होता है सेव करने के लिए। जैसे आप कोई भी नई फाइल लेते हो तो उसको आप, जैसे मैंने बहुत सारी फाइल्स बना रखी हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होती जा रही हैं। ठीक है, प्लस करके आप नई फाइल भी ले सकते हो। उसके बाद ये सेव के लिए होता है, यहाँ पे आप जब फाइल सेव करोगे, वैसे तो हमें .html लगाना ज़रूरी होता है, बट हम एंड्रॉयड में इसमें .html बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है, तो आप फाइल का नाम लिख के .html लिख सकते हो, सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करते हो तो सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कोड पेज चेंज कर सकते हो, लाइन ब्रेक, ये आपके ऊपर है, सेटिंग्स करना इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं जो मैंने जिन पे काम किया है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है। मैं इसको यहाँ से ओपन करती हूँ। ठीक है, इस फाइल को ओपन करने के लिए मैंने ओपन करा, लेट्स सी मैंने कौन सी फ़ाइल बनाई है, form.html। ठीक है, इस फाइल को मैं दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, एक फॉर्म बनाऊँगी जिसमें नेम होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा। ओके, आप दूसरी फाइल भी देख सकते हो, आपकी चॉइस है, जो भी फाइल आपको खोलनी है वो फाइल आप खोल सकते हो। जैसे मैंने 3 फाइल्स बना रखी हैं। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन ओपन। अच्छा, मैं आपको आज 2 चीज़ें बताऊंगी, फॉर्म बनाना और फॉर्म कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर हम सिर्फ 2 बटन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, ये नीचे जस्ट अबव द कीबोर्ड यहाँ पे एरो, एंगल ब्रैकेट है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। ठीक है, इक्वल टू है, आप यहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो, तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, वो 4 बेसिक टैग्स जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ठीक है, HTML के बाद क्या आता है, हेड, उसके बाद आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल मैंने सपोज दे दिया क्योंकि आज हम फॉर्म पे काम करेंगे, तो फॉर्म, फिर लिखेंगे टाइटल। ठीक है, उसके बाद आपको पता है टाइटल के बाद हेड क्लोज, इतनी चीज़ें हमने लिख ली, HTML हेड, टाइटल हेड। ओके, अब हमारा 4th टैग क्या है, बॉडी। ठीक है, इन एरोज़ को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, अदरवाइज़ आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें फॉर्म बनाना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला है एक्शन।
ठीक है। जब हम फॉर्म भरने के बाद सबमिट करते हैं, आज मैं आपको सबमिट करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसके लिए हमें एक बटन बनाना पड़ता है, वो बटन हम बाद में सीखेंगे। फॉर्म के बाद एट्रीब्यूट के लिए पास स्पेस होगा, आपको पता है टैग और एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस आ रहा है, तो टैग जो ब्लू कलर्स में आ रहे हैं और जो आप एट्रीब्यूट लिखोगे वो वाइट कलर में आ रहा है, ठीक है। और जो वैल्यूज़ आप लिखोगे, तो एक्शन में हम या तो जहाँ पे भी हमें फॉर्म सेंड करना है उसका एड्रेस डालेंगे। सपोज़ मुझे किसी की मेल पे करना है, तो मेल पे सेंड करने के लिए होता है मेल टू, ये हमने पहले भी लर्न किया है, ठीक है। मैं कोई भी ऐसी मेल टू में कोई भी ऐसी मेल डाल देती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पुट द राइट एड्रेस, ओके। उसके बाद क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है इसीलिए मैंने एंटर की प्रेस कर रखी है। एक्शन के बाद एक एट्रीब्यूट और होता है मेथड। मेथड में दो होते हैं, गेट और पोस्ट। अगर आप मेथड नहीं लिखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ले लेता है। अगर आप किसी मेल पे भेज रहे हो तो पोस्ट लिखोगे, अगर आप एक्शन में किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हो तो गेट लिखोगे, ठीक है। गेट और पोस्ट, ये आपकी मर्जी कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, गेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो आपकी मर्जी है, आप गेट लिखो पोस्ट लिखो, किस तरह से आप सेंड करना चाहते हो, ठीक है। फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे, फॉर्म बन गया। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, जिस फॉर्म इसलिए लिखा जाता है पहले क्योंकि इसी पे हम बटन्स लिखेंगे। अब हम आज दो बटन सीखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स। अगर आपको फॉर्म का नेम देना है तो आप नेम एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो। नेम एक्चुअली कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ हमें हेल्प करता है नाम डिफ़ाइन करने में, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया एडमिशन फॉर्म, वो आपकी चॉइस है आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे मैं एक एडमिशन फॉर्म बना रही हूँ तो मैंने एडमिशन फॉर्म लिख दिया। अदरवाइज़ नेम एट्रीब्यूट का कोई यूज़ नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने से पहले जब जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था नेम लिखा हुआ था। सपोज़ मुझे किसी का नेम भरना है तो मैं नेम लिखूंगी, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी भरेगा तो उसको पता होना चाहिए ना उसमें क्या भरना है। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट। अब एक टैग होता है इनपुट, ठीक है। इनपुट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं हमें चेक बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्या चाहिए, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो इनपुट, इसका एट्रीब्यूट क्या है, टाइप, ठीक है, इक्वल टू। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैंने लिखा टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट से क्या होता है, सिंगल बॉक्स आता है, सिंगल लाइन बॉक्स, इसमें सिर्फ आप एक सिंगल कैरेक्टर डाल सकते, सिंगल लाइन भर सकते हो, नॉट मल्टीपल लाइंस। अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम मैंने आपको बताया, नेम सारे बॉक्सेस में हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैंने नेम दे दिया, मैं नेम क्या भरना चाहती हूँ, सपोज़ फर्स्ट नेम, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्रीन पे इससे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नेम बॉक्स में क्या भरा होना चाहिए। वैल्यू एक्चुअली हेल्प अस टू डिफाइन द टेक्स्ट इन द इनपुट फील्ड। अब मैं चाहती हूँ, जैसे आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन लिखा रहता है, उसके अंदर हम यूज़र को बता सकते हैं यहाँ पर क्या लिखना है, नेम, ठीक है। उसके बाद होता है साइज़। साइज़ एक्चुअली हमें टेक्स्ट की विड्थ, जो टेक्स्ट बॉक्स हम बनाएंगे उसकी विड्थ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोज़ आपको विड्थ जितनी भी देनी, 20, 30, 40, 50, मैंने लिख दी 40। जितनी बड़ी विड्थ आप दोगे, साइज़ दोगे, उतना ज़्यादा साइज़ आएगा, ठीक है। उसके अभी हम सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं। टाइप में हमने डिफ़ाइन कर दिया टेक्स्ट आए, टेक्स्ट बॉक्स आएगा। नेम आपको देना है, वो आपकी मर्जी है। वैल्यू, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है, नेम। साइज़ मैंने डिफ़ाइन कर दिया 40। साइज़ का मतलब है कि इतने कैरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं, 40, सॉरी, इसमें साइज़ का मतलब इट स्पेसिफाइज द टेक्स्ट फील्ड, कि आपका जो इनपुट बॉक्स का विड्थ होगा वो 40 होगा। फिर उसमें आप कितने कैरेक्टर्स लेना चाहते हो, मैक्स लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट होती है 10। अब 10 में तो किसी का नाम बहुत लंबा हो तो नॉट पॉसिबल, तो आप इसमें दे दो 20, ठीक है, क्योट्स में दे दो। और इसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब आप इसको रन करो, ये देखिए आ गया। नेम तो मैंने लिखा था सी,
यहाँ पे नेम ये जो है ये तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब यूज़र सपोज़ मैं फॉर्म भर रही हूँ तो फॉर्म भरूंगी जब, तो मुझे पता होना चाहिए ना यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, तो इसका मतलब मुझे नेम भरना, और जो मैंने वैल्यू में लिखा था ना वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे अपना नाम भर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। इसमें आप अगर वैल्यू अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखना उसमें कुछ नहीं लिखा आ रहा है ना, तो ये मैं दिखाना चाहती थी। वैल्यू में आप जो भी पुट करते हो वो यहाँ लिखा हुआ आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ, सेव एज, मैं इसको नाम दे देती हूँ form1, ठीक है। मैंने फॉर्म नाम से एक बना रखा है, इन केस मेरा मोबाइल बंद हो जाए तो फाइल आपकी सेव रहेगी। तो आई थिंक फॉर्म बनाया। अब आप कहोगे मैम फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म के अंदर ही हम बटन्स लगा रहे हैं। तो पहले मैंने लिखा नेम, अब ये देखो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ कितना लंबा है, इसमें देखो मैं कितने भी कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स मैंने डिफाइन किए उतने कैरेक्टर्स, उसमें स्पेस को भी वो काउंट करेगा, ये देखिए। जितने कैरेक्टर्स आपने डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। मैंने मैक्सिमम लेंथ 20 दी थी, साइज़ 40 दिया था, ठीक है। तो उसका जो लेंथ है वो 20 है, ठीक है, और जो साइज़ है वो 40। अगर मैं इसका साइज़ कम कर दूं, सपोज़ मैंने इसका साइज़ कर दिया 10, अब देखिए साइज़ छोटा हो गया ना। अब जो भी यूज़र लिखता जाएगा वो हाइड होता जाएगा, तो उतना ही साइज़ दीजिए जिससे यूज़र कुछ भी लिखे तो वो हाइड ना हो। तो मैं इसका साइज़ कर देती हूँ 30, ठीक है। अब जैसे मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं आराम से लिख सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से हम साइज़ से इनपुट बॉक्स का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे चेक बॉक्स बनाना है, तो चेक बॉक्स के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी, इनपुट, ठीक है। इनपुट, जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं वो क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इनपुट लिख दो, वो आपकी मर्जी। अगर आप इसको बंद नहीं भी करते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स के लिए भी कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, इनपुट, ठीक है। चेक बॉक्स के लिए भी हम इनपुट टैग यूज़ करेंगे, और इसके लिए भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप, जैसे मैंने उसके लिए किया था टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। अब मुझे चेक बॉक्स बनाना है तो मैं लिखूँगी चेक बॉक्स, ठीक है। इस बार मुझे चेक बॉक्स बनाना है। अब स्पेस, इसका भी एट्रीब्यूट दे दो नेम, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है नेम, मैंने दे दिया ग्रेजुएट, टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया ग्रेजुएट, ठीक है। अब वैल्यू, वैसे तो इसमें ना वैल्यू लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे मैं सपोज़ फिर भी वैल्यू दे देती हूँ C1, इट्स योर चॉइस, क्योंकि हम चेक बॉक्स में कोई वैल्यू, जब क्योंकि हम नेम में तो हमने वैल्यू दी थी तो वो उसके अंदर डिस्प्ले हो रही थी, बट चेक बॉक्स में कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आप वैल्यू दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट एक और है चेक बॉक्स का, वो है चेक्ड। चेक्ड का मतलब होता है, अगर आप चेक्ड लिखोगे, जब आपने देखा जब आप फॉर्म भरते हो तो एक चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होता है, तो मैं ग्रेजुएट को चेक्ड रखना चाहती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ टिक आएगा, ठीक है। तो वो आप देखो, ठीक है, चेक्ड आ रहा है लेकिन हमने कुछ लिखा नहीं है, और वो चेक्ड उसी के आगे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक BR टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। BR टैग यूज़ करने से क्या होगा कि जो चेक बॉक्स है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब हमें इस चेक बॉक्स में क्या लिखवाना है आगे, ग्रेजुएट, क्योंकि उसको पढ़ के ही तो वो करेगा। फिर हम यहाँ पे एक BR टैग यूज़ कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा नेक्स्ट जो चेक बॉक्स है, अब आप देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेजुएट चेक्ड आ रहा है, मैं इसको हटा भी सकती हूँ। ये ग्रेजुएट मैंने अलग से लिखा है, ये देखिए। अगर आप इन ग्रेजुएट को अलग से नहीं लिखोगे तो यहाँ कुछ भी अपीयर नहीं होगा, क्योंकि हम जब चेक बॉक्स बनाते हैं, इनपुट सिर्फ हमें चेक बॉक्स बनाने में हेल्प करते हैं। नेम उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यू उसकी एट्रीब्यूट्स है, चेक्ड का मतलब चेक आएगा। अगर मैं इस चेक को हटा दूँ तो आप देखना बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक्ड आ रहा है। तो इट्स योर चॉइस, आप जिस भी चेक बॉक्स को चेक्ड रखना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको रख सकते हो,
ठीक है, और क्लोज कर दो। अब हम एक दूसरा चेक बॉक्स बनाएंगे, उसमें भी यही सारी, अब आपको सपोज कॉपी करना है, इट्स वेरी इजी। इसमें आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे आपको इनपुट करके दिखाना है। तो आप लिखो इनपुट, फिर से क्या लिखेंगे, टाइप। टाइप हेल्प अस टू डिफाइन कि कौन सा चेक बॉक्स आप बनाने, सॉरी कौन सा एलिमेंट आप पुट करने जा रहे हो। इसमें लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नेम। एट्रीब्यूट्स आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वही लिखो। फिर मैंने इसका नाम दे दिया नेम पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि ये जो दूसरा कॉलम बना रही हूँ मैं, जो दूसरा चेक बॉक्स बना रही हूँ वो पोस्ट ग्रेजुएट का है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि नेम और वैल्यू इट्स नॉट मैंडेटरी यूज़, पर टाइप तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप टाइप एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करोगे तो आप बताओगे कैसे। मैंने इसकी वैल्यू दे दी C2, ठीक है। उसके बाद चेक्ड मुझे नहीं देना है क्योंकि मैं सारे तो नहीं रखूँगी ना चेक्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि चेक बॉक्स बने होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर मैं नहीं लिखूँगी तो यूज़र उसको पढ़ेगा कैसे, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, ये देखिए इस तरह से आ गया। और BR टैग मैंने यूज़ किया है तभी ये नेक्स्ट लाइन में आया है। तो BR टैग ये सब आपने, अब वो सारे टैग्स कॉमन हो चुके हैं। अब मुझे फॉर्म भरना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम भरूँगी, ठीक है। और अगर मैं ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या दोनों हूँ तो वो है। वैसे तो हम पोस्ट ग्रेजुएट इसमें भरेंगे, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आज आपने एक फॉर्म बनाना सीखा, जिसमें आपने ये सीखा कि आपने जो फॉर्म बनाया है वो नेम में ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम सिर्फ सिंगल लाइन लिख सकते हैं, और चेक बॉक्स बनाना सीखा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आज हमने सीखी हैं। तो आई होप आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी कि हम बिना लैपटॉप के कैसे करें। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को ट्राई करो, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्योंकि इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन सीखने वाले हो। तो आज आप सिर्फ इतना ही ट्राई करना। थैंक यू।